दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपसे गेहूं के प्रयोग के बारे में और गेहूं का जो रस होता है उसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा। गेहूं का प्रयोग हम सभी लोग 12 मास भोजन में करते हैं, जैसा आपको पता है। उसमें क्या गुण है इस पर लोगों ने बहुत कम विचार किया है, लेकिन क्योंकि मोटे तौर से हम लोग इतना ही जानते हैं कि यह एक उत्तम शक्तिदायक खाद्य पदार्थ है। कुछ वैद्यों ने भी यह भी पता लगाया है कि मुख्य शक्ति गेहूं के चोकर में है, जिसे प्रायः लोग आटा छान लेने के बाद फेंक देते हैं अथवा जानवरों को खाने के लिए दे देते हैं, खुद नहीं खाते। हानिकारक महीन आटा या मैदा खाना पसंद करते हैं और लाभदायक चोकर सहित मोटा आटा खाना पसंद नहीं करते। फल यह होता है कि शक्तिवर्धक वस्तु न खाकर गेहूं के अंदर का जो बेकार का गूदा है, मैदा जिसको कहते हैं, वो खाते हैं। उससे हम लोग जीवन भर अनेक प्रकार की बीमारियों से पीड़ित रहा करते हैं। प्राकृतिक चिकित्सक लोग प्रायः चोकर सहित आटा खाने पर जोर देते हैं, जिससे पेट की तमाम बीमारियां अच्छी हो जाती हैं। तो दोस्तों, हम चोकर के बारे में अगला एक बनाऊंगा मैं वीडियो, जिसमें आपको चोकर के बारे में जो किस किस चीज़ में क्या क्या फ़ायदा करता है ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी हम लोग बात जो कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं गेहूं की। गेहूं में जो गेहूं का जो रस होता है वो कितना फ़ायदेमंद होता है, हम उसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि एक बहुत ही लाभदायक और बहुत ही स्वास्थ्यप्रद गेहूं का रस जो होता है वो होता है। लेकिन एक अमेरिका की एक महिला डॉक्टर है जिन्होंने गेहूं की शक्ति के संबंध में बहुत अनुसंधान तथा अनेक प्रयोग करके ये सिद्ध किया कि अनेकों असाध्य रोगियों को गेहूं के छोटे छोटे पौधों का रस, व्हीट ग्रास जूस जिसको कहते हैं, वो देकर उनके कठिन से कठिन रोग अच्छे किए जा सकते हैं। वे कहती हैं कि संसार में ऐसा कोई रोग ही नहीं है जो इस रस के सेवन से अच्छा ना हो सके। कैंसर के बड़े बड़े भयंकर रोगी उन्होंने अच्छे किए हैं, जिन्हें डॉक्टरों ने असाध्य समझकर जवाब दे दिया था। तो दोस्तों, चोकर की बात तो हम बाद में करेंगे, लेकिन पहले बात करते हैं गेहूं के रस की। गेहूं के जो छोटे पौधे होते हैं उनका जो रस होता है, जिसको व्हीट ग्रास जूस कहते हैं, उसकी अपन बात करते हैं। व्हीट ग्रास जूस होता है, ये बहुत ही हितकर होता है, शरीर के लिए अद्भुत लाभ प्रदान करता है बहुत से रोगियों में। जैसे कि भगंदर रोग हो गया, बवासीर हो गया, मधुमेह हो गया, गठिया वात हो गया, पीलिया का ज्वर हो गया, दमा, खांसी आदि के पुराने से पुराने असाध्य रोग इस गेहूं के रस से ठीक हो जाते हैं। अब बुढ़ापे में जो कमजोरी आती है उसको दूर करने में ये बिल्कुल रामबाण का काम करता है। अमेरिका के अनेकों अनेक बड़े डॉक्टरों ने इस बात का समर्थन किया है, और अब तो बहुत से अपने भारत में भी ये बहुत प्रचलित हो गया है और लोग इसका फायदा उठा रहे हैं। भयंकर फोड़ों और घावों में भी इसकी लुगदी बांध देने से बहुत जल्दी लाभ होता है। इसके रस को लोग ग्रीन ब्लड की उपमा तक देते हैं। कहते हैं कि यह रस मनुष्य के रक्त से 40% मेल खाता है। जो व्हीट ग्रास जूस होता है वो मनुष्य के रस के साथ 40% उसका सिमिलरिटीज है। ऐसी अद्भुत चीज आज तक कहीं भी देखने सुनने में नहीं आई थी। इसके तैयार करने की विधि बहुत ही सरल है दोस्तों। प्रत्येक मनुष्य अपने घर में इसे बहुत आसानी से तैयार करता है। इसको बाजार में वैसे आजकल मिलने लगी है, लेकिन अगर आप चाहें तो इसको घर में तैयार कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है इसको बनाने का। अब इस रस को बनाने की अपन विधि की बात करते हैं, क्योंकि ये समझ लीजिए कि अगर आप रोज इसका नित्य इसका सेवन करते हैं तो आपकी किसी भी असाध्य रोग अगर आपको है तो वो ठीक हो जाएगा, और अगर नहीं है तो कभी होगा नहीं। ये इतनी बड़ी औषधि है, ये एक अमृत है। अब इस रस को बनाने की विधि क्या है? इस रस को बनाने के लिए आप 10-12 चौड़े जो होते हैं बक्से ले लीजिए, अथवा मिट्टी के गमले, उनमें अच्छी मिट्टी खूब भर दीजिए। अब इन मिट्टी भरे हुए गमलों में बारी बारी से कुछ अच्छे दाने जो होते हैं गेहूं के, उन दानों को बो दीजिए।
और इसको छाए में अथवा कमरे या बरामदे में रखकर कभी कभी थोड़ा थोड़ा पानी उसमें डालते जाइए, धूप ना लगे ऐसी व्यवस्था कीजिए। 3-4 दिन बाद आप देखेंगे कि पेड़ उगाए हैं उसमें हल्के हल्के, और 8-10 दिन के बाद लगभग 1-1.5 बीता के 7-8 इंच के, लगभग अगर इंच में बात करें तो 7-8 इंच के वो पौधे आपको मिलेंगे। तब आप उनमें पहले दिन के बो हुए जो 30-40 पेड़, उनको उस गमले में से उखाड़ लीजिए, उनकी जड़ों को काट कर फेंक दीजिए, और बचे हुए डंठल तथा पत्तियों को, जिसे हम व्हीट ग्रास कहते हैं, वही होती है गेहूं की घास, है ना, व्हीट ग्रास, उन गेहूं के पत्तों को उसको धोकर साफ कर लीजिए और उसको सिल पर थोड़े पानी के साथ पीस लीजिए, और उससे आधे ग्लास के लगभग रस छान कर निकाल लेंगे, उतना तैयार हो जाएगा। और रोगी को तत्काल यह ताजा रस सवेरे सवेरे पिला दीजिए। अगर खुद पीते हैं तो खुद पीजिए। इसके बाद आप देखेंगे कि भयंकर से भयंकर रोग 8 से 10 दिन या 15 से 20 दिन में आपको कम होते दिखाई देने लगेंगे, और 2-3 महीने में जो मरने के करीब आदमी है, मरणासन्न प्राणी है, वो भी रोग मुक्त होके पहले की तरह स्वस्थ हो जाएगा। और उसके बाद जो रस छानने के बाद जो बचता है, उसको भी आप नमक नमक कुछ डाल लीजिए, कुछ में मर्च बढ़िया डाल के हल्का फुल्का बना के, और उसको भी आप भोजन के साथ खा सकते हैं। वो भी एक बहुत लाभप्रद चीज है। रस निकालने का झंझट से अगर बचना चाहते हैं, अगर आप रस निकालने में दिक्कत होती है आपको, आप नहीं निकालना चाहते, तो आप उन पौधों से को चाकू से महीन महीन काट लीजिए और भोजन के साथ सलाद की तरह ही उसका सेवन कर लीजिए। हाँ, परंतु ये जरूर करिए कि उसमें कोई फल मत मिलाइए। ये साग सब्जी मिलाकर उसको खा सकते हैं, जैसे कच्चा सलाद साग सब्जियों का अपन खाते हैं, उसको मिला के खा सकते हैं। इससे आप देखेंगे कि आपको डॉक्टरों के पास और वैद्यों के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये एक ईश्वर प्रदत्त अमृत है आपके लिए। जिन डॉक्टरों ने इसका उपयोग किया है, जो डॉक्टर्स इसको जानते हैं, इस औषधि को, उनका ये दावा है। तो ये गेहूं के पौधे 7-8 इंच से ज्यादा बड़े ना हो, ये देखिए आप। इससे ज्यादा बड़े होंगे तो फिर वो काम के नहीं रह जाते, तो इसलिए उतने ही कर रखिए, और उसी वजह से उनको 10-12 गमलों में लगाइए, है ना, ताकि बारी बारी से प्रतिदिन आप 1-2 गमलों का वो उखाड़ते जाइए उनके पौधे, और उसमें दाने बोते जाइए। तो जैसे जैसे गमले खाली होते जाएंगे, वैसे उसमें नए नए बीज आप डालते जाएंगे, और वो 10-12 दिन का एक साइकिल आपका बनता जाएगा। हर 10-12 दिन पे आपको उतने 7-8 इंच के 1-1.5 फुट के पौधे मिलते जाएंगे, और उनका उपयोग आप गेहूं का रस बनाने में कर सकते हैं। और इस तरीके से इसको आप 12 महीने उगा सकते हैं। हाँ, ये इसमें है। अब इसकी सावधानियां क्या है, ये तो मैंने आपको बताया। आप रस निकालेंगे कैसे, रस का उपयोग क्या। अब इसके बाद आती है कि रस को निकालने के बाद उसको बहुत ज्यादा देर तक रखें ना, उसको ताजा ही सेवन कर लें। अगर आपने 1-2 घंटे के लिए उसको छोड़ दिया, तो उसकी जो शक्ति है, जो उसकी क्षमता होती है, वो घट जाती है। और अगर 3-4 घंटे तक छोड़ दिया, तब तो वो खत्म हो जाता है, तब उसमें कुछ नहीं होता, वो शक्ति विहीन हो जाता है, उसका जो अमृत होता है वो खत्म हो जाता है। हाँ, डंठल पत्ते जो हैं उनको आप कुछ समय तक हिफाजत से ठंडी जगहों पे रख सकते हैं, परंतु कोशिश की कीजिए कि तुरंत काटिए और तुरंत उनका भी उपयोग कीजिए। और जो उसका रस है उसको तो बिल्कुल भी मत रखिए, उसको तुरंत छानिए, तुरंत उसको बनाइए, तुरंत छानिए, तुरंत पी लीजिए। तो ये मैंने बताया आपको गेहूं का रस। अगर इसके अलावा एक और काम आप कर सकते हैं कि आप आधा कप गेहूं ले लें। गेहूं का एक और तरीका है रस बनाने का, उसका गेहूं के फायदे, गेहूं की जो अच्छे गुण हैं उनको अपने शरीर में डालने के लिए एक तरीका एक और है कि आप आधा कप गेहूं लें, उसको अच्छे से धो लें, और उसको किसी पात्र में डालकर उसमें 2 कप पानी डालें और उसको भर दीजिए पानी से, उसको वैसा पड़ा रहने दीजिए। 12 घंटे के बाद वो पानी निकाल कर आप सुबह और शाम पी लीजिए। उससे भी जो गेहूं के जो सत्व है, गेहूं का जो गुण है, वो उस पानी में आ जाएगा, और वो आपको बहुत लाभदायक आपके लिए होगा। और जो बचा हुआ गेहूं है उसको आप नमक मिर्च डालकर वैसे भी खा सकते हैं, उसको पीस के आप हलवा बना सकते हैं, उसको आटा बना सकते हैं, उसको आटे में मिला सकते हैं सुखा के, उसको फिर जैसा भी आप उपयोग करना चाहें।
मतलब हर तरह से गेहूं, गेहूं का के पत्ते, गेहूं का रस आपके लिए लाभदायक ही है। हमारे जो पुराने समय में हमारे ऋषि मुनियों ने किन्हीं भी चीज़ों की, किन्हीं अन्न अनाज की जो किसी पूजा विशेष में उन्होंने व्यवस्था बनाई थी, उसका कारण यही था कि उस अनाज का महत्व क्या है, ये हमें समझाने के लिए। लेकिन आज हम उस महत्व को हमने समझ भूल गए हैं हम, और सिर्फ उसको हमने पूजा तक सीमित कर दिया है दोस्तों। उसके महत्व को हमको समझना है। तो आज आपको गेहूं के जवारे के बारे में मैंने बताया। गेहूं का जो रस है, जवारे का जो रस है, जो इसको, इसी को जवारे का रस भी कहते हैं। गेहूं के जवारे जो उगाए जाते हैं, वो जवारे का रस इसी को कहा जाता है। तो आप इसका उपयोग कीजिए, अपने जीवन को स्वस्थ बनाइए, अपने आसपास के लोगों के जीवन को स्वस्थ बनाइए, निरोग बनाइए, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद आपको। अगले वीडियो में अपन मिलेंगे, गेहूं के चोकर की बात करेंगे। और हाँ, एक और चीज़, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लग रही है मेरी बताई हुई, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाजू में बेल का बटन है, उसको आप दबा दीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशंस मेरे वीडियोस के मिलते रहें। धन्यवाद।